दोस्तों, वाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो अपने तीनों शिफ्ट के अंदर 8 नवंबर 2020 को एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में जो वाई का पोर्शन था है रागा का पोर्शन, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग, उसके क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आए हुए पेपर में से लिए गए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे गए, मैंने देखे हैं जिसमें उसका सीआई और एसआई के क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी तक एक ही क्वेश्चन नहीं आया है। इसके अलावा क्षेत्रमिति के प्रश्न बता रहे हैं, हर बार त्रिभुज के बता रहे हैं, या फिर आपके उसके त्रिभुज की भुजाओं समद्विबाहु त्रिभुज बता रहे हैं, वो भी प्रश्न नहीं आ रहे। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वही प्रश्न आए हैं। और ये प्रश्न 90% मेरी पाई की सीट के अंदर या पाई की क्लासरूम कोर्स के अंदर करवाए गए सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डिजिट चेंज की गई, बाकी एज टू एज वो मिल रहे हैं। चलिए अपन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन अपने सामने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है आज की शिफ्ट का, वो ये है, किसी शहर की जनसंख्या में वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिएगा, ये मैंने सीट के अंदर क्वेश्चन करवाया है। 50,000 की जगह मैंने यहाँ 40,000 लिखी हुई है। 10% की दर से बढ़ रही है और 2% सेम टू सेम सीट मेरे क्लासरूम में करवाया हुआ है। ये अपने वाई ग्रुप 8 तारीख को अपने फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अब देखिए इसमें, और ये प्रतिशत के अंदर है, तो जनसंख्या, बट इसका मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान इंटू 1 प्लस माइनस प्रतिशत मान बटा 100। यदि ये प्रतिशत कई बार 5%, 10% बढ़े, अगली बार 5% घटे, या अगली बार 10% बढ़े, तो इस टाइप से कंटिन्यू चलता रहता है। 1 प्लस माइनस प्रतिशत मान बटा 100, इस टाइप से आगे बढ़ता रहता है। 2, 3, 4 स्टेप। यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस करना है, और यदि घट रही है तो माइनस करना है। तो देखिए, अंतिम मान निकालना है। वर्तमान में ये दे रखी, तो प्रारंभिक मान अपने ये मानेंगे 50,000 इंटू वृद्धि हो रही 1 प्लस 10 बटा 100। अब 2 वर्ष के बाद डायरेक्ट पूछा 10% बढ़ रही है, तो इसका वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 110 बटा 100 का स्क्वायर, अर्थात अपने क्या हो जाएगा, 50,000 इंटू 110 बटा 100 इंटू 100, और 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, अर्थात 5 इंटू, इनको गुणा करेंगे 121, डबल 0 गुणा करोगे 2 0 और 5, 5 दूनी 10 और 5 और 1, 60,500 हो जाएगी। ये प्रश्न आया था, ये मैंने क्लासरूम में करवाया गया है। शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट काट सकते हो, अपने से कट रहा है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारे पास पहुंचा है। हाँ, वो ये भी मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी मेरा फिक्स क्वेश्चन है। फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने क्लासरूम में स्पष्ट करवाया था, इसने थोड़ा सा चेंज किया। इसने ये लिखा है कि किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान, देखिए इसमें एक संख्या आई मेरे पास, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार से गुरुवार का औसत तापमान, मेरे पास डिजिट आई है 34 डिग्री सेल्सियस है, 34 डिग्री सेल्सियस है। फिर आगे इसने थोड़ा, यदि गुरुवार का तापमान, यहां चेंज किया, यदि गुरुवार का तापमान
सोमवार के तापमान का, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो गुरुवार का तापमान कितना? तो गुरुवार का तापमान कितना है या क्या है? गुरुवार का तापमान हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, मैंने ये क्लास में जो पाई के स्टूडेंट हैं या जो पढ़े हैं तो उनको मैंने ये स्पष्ट प्रश्न करवाया था कि सोमवार, मैंने लिखा था सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री 37 से 40 लिखा था, और गुरुवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान मैंने 36 डिग्री लिखा था। और फिर मैंने गुरुवार का तापमान देके सोमवार का तापमान देके गुरुवार का तापमान ज्ञात करने को कहा था। इसने थोड़ा सा चेंज किया है, तो ये अपना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, और ये प्रश्न आया था आज। तो ये कैसे इसको कर रहे हैं? पहले देखो, सोम से बुधवार कितने दिन हुए? अपन कह सकते हो सोम प्लस मंगल प्लस बुध, ये 3 डे हुए। तो कुल तापमान कितना हो जाएगा? औसत गुणा संख्या कितनी हो जाएगी? 7 × 21, 1 हासिल, 9 और 2 11, 111 डिग्री सेल्सियस। और फिर इसने कहा है मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का औसत तापमान बताया 34। तो कुल कितना हो जाएगा? 34 × 3, ये हो जाएगा 4 × 3 12, 9 और 1 10, 102 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, ये मैं यहाँ तक तो सेम है अपना, तो मैंने करवाया हुआ। अब इसमें घटाएंगे तो ये मतलब मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, सोम माइनस गुरु, और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? सोम माइनस गुरु का तापमान हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस करने पर 9 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए यहां तक सेम है। फिर मैंने क्या था, गुरुवार, सोमवार का तापमान दिया था, गुरुवार का ज्ञात करना, लेकिन इसने थोड़ा सा यहां से चेंज किया। इसने क्या कहा है कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। देखो गुरुवार का तापमान कितना है? पर्सन कह रहा है गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार का जो भी तापमान है उस तापमान का कितना है? 4/5 है। ये पर्सन ने चेंज किया यहाँ पर। अर्थात गुरुवार का हम तापमान ज्ञात करते हैं, तो इसने कहा सोमवार का जितना है उसका 4/5 है। अर्थात गुरुवार का मतलब ये है। तो यहाँ ये जो गुरुवार है इसकी जगह पर वो हम सोमवार लिख सकते हैं। तो सोमवार को मैं एम से लिख रहा हूं, मंडे से, यहां सोम था, सोमवार को मंडे एम माइनस गुरुवार का तापमान कितना आ रहा? एम इंटू 4/5 बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 हमारा एलसीएम आएगा, तो 5m माइनस 4m बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? m बराबर 9 × 5 = 45 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया मंगलवार का सोमवार का तापमान, मंडे का तापमान। पर्सन ने क्या पूछा? गुरुवार का तापमान कितना है? तो गुरुवार का कितना है? सोमवार का 4/5, तो गुरुवार का हमारा तापमान रहेगा इस पर्सन के अकॉर्डिंग 45 × 4/5, ये कट जाएगा 9, 9 चौक 36 डिग्री, 9 × 5 = 45, 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रश्न आया, बस यहां से ये थोड़ा सा चेंज किया, बाकी अपना सेम टू सेम वो प्रश्न आया है। तो सभी अप्रोक्स में कह सकता हूं 90% अपने सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना फिक्स क्वेश्चन था क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे पास आया है, हाँ ये लसब मसब, ये भी मैंने करवा रखा है कि प्रश्न हमारे पास था लसब व मसब का योग 403 है। किन्हीं दो संख्याओं के लसब व मसब का योग 403 आया है, 403 है, ये प्रश्न आया है। और तथा लसब मसब का 12 गुणा है। आगे शर्त रखिए, तथा लसब मसब एसएफ मसब का 12 गुणा है। ये नया पॉइंट दिया, गुणा में दिया है, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। यदि एक संख्या 93 है, यदि एक संख्या 93 है, तो
दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, बस इसमें दूसरी संख्या का निकालना है फॉर्मेट, तो ये आपको मैंने अच्छी तरह से बताया है। लेकिन यहाँ एक गुणा, ये नया वर्ड चेंज किया, 12 गुणा, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, थोड़ा तो अपना कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा। क्या है, देखिए लसब एंड मसब का योग 300 मतलब 403 है। लसब को एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 403, ये पर्सन कह रहा है हमें। अब इसने एक नई शर्त रखी है, लसब है वो मसब का 12 गुना है, तो लसब है वो मसब का 12 गुना, लसब एलसीएम हमारा यहाँ कितना है, मसब एचसीएफ का 12 गुना है। ये पर्सन ने नई बात कही यहाँ पर, एलसीएम हमारा है एचसीएफ का 12 गुना है। तो देखिए एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएफ की जगह हम लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे लिखेंगे कि 12 एचसीएफ प्लस ये एक एचसीएफ और है, एचसीएफ बराबर 403, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 13 एचसीएफ बराबर 403। तो एचसीएफ हमारा यहाँ आ जाएगा, एचसीएफ कितना आएगा 403 बटा 13, 13 का भाग देंगे, 13 39, 1 13 एकम 31, ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ टोटल कितना है 403, तो एचसीएफ हम यहाँ रख देंगे 31, एचसीएफ की जगह 31, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, हमारा एलसीएम आ जाएगा 403 माइनस 31, कितना हो जाएगा 2 और 10 में 7 3 जाएंगे 7 और 3 372। देखिए एचसीएफ आ गया 31, एलसीएम आ गया 372, एक संख्या हमारी दे सकती है 93। तो दूसरी संख्या निकालनी है, सेकेंड नंबर। दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या था, लसब गुणा मसब, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम है हमारा 372 एंड एचसीएफ है 31 अपॉन प्रथम संख्या, एक संख्या कितनी दे रखी है 93, तो इसको काट दीजिएगा, 93 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 4 3 12, 124, अर्थात दूसरी संख्या यहाँ पर 124 होगी। ये क्वेश्चन ही मैंने करवाया, बस यहाँ पर इसने एलसीएम का 12 गुना दे दिया, बाकी ये फॉर्मूला सब करवा रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अपने पास आया है, हाँ ये भी मैंने करवा रखा है, लेकिन इसने नंबर चेंज किए है। त्रिभुज का परिमाप 54 है, किसी त्रिभुज का परिमाप 54 है, यूनिट जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी है, तथा भुजाओं का अनुपात, यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया यहाँ 5:6:7 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये भी मैंने करवाया था, परिमाप के साथ में करवाया था, मैंने कोणों के साथ में भी करवाया था, अनुपात में। देखे तो ये तीनों अनुभुजाएं मान ले हम, तो एक भुजा हम मानेंगे, फर्स्ट को इसको 5x मान ले, फर्स्ट को हम 5x मान ले, सेकंड को हम 6x मान ले और थर्ड को हम 7x मान ले। देखिएगा जहां भी मैंने शुरू में बताया था, जहां भी हमारा अनुपात आएगा तो वह हम x लगा देंगे। अब परिमाप किसे कहते हैं बता रखा स्पष्ट तरीके से, तीनों भुजाओं का योग या कोई भी आकृति हो उसका परिमाप निकालना है, तो दी गई भुजाओं का योग, अर्थात इनका योग कितना हो रहा है, अब 5 11 18x, और हकीकत में इसका परिमाप कितना है 54, तो x बराबर क्या होगा 18 39 18 54, x का मान 3 आ गया। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 5 गुणा 3 बराबर 15 मीटर, या जो भी है ये हो जाएगी 6 गुणा 3 बराबर 18, और ये हो जाएगी 7 गुणा 3 बराबर 21। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये तीनों भुजाएं मिल गई। तो देखिए जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तो हम हीरोज फॉर्मूला काम में लेते हैं, तो उसमें हम पहले अर्ध परिमिति s ज्ञात करते हैं, तीनों भुजाओं का योग कितना है, इनको जोड़ेंगे 15 18 21, जिसका 54 होना चाहिए, 54/2, अर्थात ये हो जाएगा 27। अब क्षेत्रफल का हमारे पास फॉर्मूला रहता है, वैसे आपको याद होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ,
एस एस माइनस ए मतलब पहली भुजा, एस माइनस बी मतलब दूसरी भुजा, एस माइनस सी मतलब तीसरी भुजा। अर्थात ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए 27। अब 27 में से ए घटाएंगे अपन 15 घटाएंगे, 27 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 12। और फिर 27 में से बी घटाएंगे 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9। फिर हम 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6। अब इसको गुणा करके रूट निकालना। अब गुणा करने की जरूरत है, इसको तोड़ दो आप। 27 है तो अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 9, ये 12 है, इसको अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 9 का 9 रहने दो, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अपन करने। अब देखिए ये 9 से ये 9, 1 9 बार आएगा, इनके ऊपर रूट है 9 गुणा ये 3 से ये 3 बार आएगा क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना 3। 4 के 2 गुणा 2 हो जाएंगे तो 1 2 आ जाएगा 2। अब कौन बचा ये गुणा नहीं हो रहा, ये रूट के अंदर आ जाएगा 6। अर्थात गुणा कर दोगे कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, 9 चौक 54, 54 रूट 6 मीटर या यूनिट जो भी है वो हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन लेंथी कुछ नहीं, यदि आपकी स्पीड मैनेज होती है तो ये आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट अपन कर सकते हैं और अपने करवाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमारे पास आया है, वो क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन ये आया है सरलीकरण का। हाँ ये भी मैंने करवाया, बस इसने थोड़ा सा चेंज किया। वो क्वेश्चन ये था सिंप्लीफिकेशन के, इस बार जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े हार्ड आए हैं, लेंथी आए, लेकिन मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन मैंने करवाया है वही क्वेश्चन आया है। अब देखिए कोई भी पाई का स्टूडेंट पढ़ा हुआ है तो वो मिलान कर लीजिए। इसमें थोड़ा नंबर चेंज किया है, ये सिंप्लीफिकेशन का 8 माइनस 8 और इंटू 2 सही 1/5 माइनस 1 सही 2/7 बट्टा 2 माइनस 1 6 माइनस 1/6 बराबर क्या होगा। देखिए देखने में तो बड़ा दिखता है लेकिन वैसे आपकी स्पीड मैनेज हो रही थी। 1 मिनट का क्वेश्चन है, नहीं तो मैंने ये क्लास में आपको क्लास में करवाया था जो फिक्स क्वेश्चन में जो हर बार आता है वो मैंने करवाया था 2 + 1 3 + 2/1 + 1/3, ये मैंने आपको क्लास में करवाया था। ये हर बार आ रहा था लेकिन इस बार थोड़ा सा ये फॉर्मेट आके ये चेंज कर दिया। तो अब इसको नहीं, अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, सीधा देखो मैं डायरेक्ट करूँ यहाँ पे, थोड़ा सिस्टम से बताऊँ, सिस्टम से देख लो। सिस्टम से मतलब ये होता है कि ये तो एच टाइप एच रहेगा। अब इसको देखो कैसे हल करोगे, मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बताओ 10 और 11/5 हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसको करोगे 7 को 1 से गुणा करोगे 7 और 2 जोड़ोगे 9/7 हो जाएगा। ये तो ये हो गया, बीच में माइनस है। इसी प्रकार इसको हल करते हैं, जब ये प्रश्न हल करते हैं सबसे पहले इस नीचे वाले को हल करते हैं। तो हल करना आपको आना चाहिए, क्या है इसके नीचे 1 मान के लसअप लेंगे 6 आ जाएगा, 6 36 माइनस 1 35/6 आ जाएगा इसको हल करने पे। अब 35/6 आएगा तो ये 6 इसके गुणा में आ जाएगा, और इसको हल करोगे तो साथ में जो 35 एलसीएम आ जाए, देखो ये वापस लिख रहा हूँ 8 माइनस 8 गुणा, अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं आपके 5 और 7 का लसअप लेंगे 35, और यहाँ 5 का 35 में भाग देंगे 7 बार, 7 को 11 से गुणा करेंगे 11 7 77, माइनस 7 का भाग देंगे 5, 5 को 9 से गुणा करेंगे 45 बट्टा ये लाइन। अब इसमें देखो क्या आता है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं 2 माइनस ये 6 ऊपर जाएगा 6/35, ये चीज आ रही। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि भाई इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपको एक लॉजिकल समझो, 2 और 3 32/35, इसको हल करने पे आ रहा 32/35, इसको हल करने पे कितना आएगा, इसको 35 दूनी 70, 70 में से 2 6 माइनस करें 64/35, ये चीज आ रही। अब इसको काट दो तो डायरेक्ट कर 35 से 35 कट जाएंगे, और कट जाए 1/2 तो 2 से, देखिए 35 से 35 कटेंगे 32 दूनी 64, 1/2 ये हो जाएगा, 1/2 से 8 कटेगा, 4 बार 8 माइनस 4 करोगे 4 आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूँ 8 इंटू, अब इसको अपन लिखेंगे 32, ये 35 इसके गुणा में आएगा तो गुणा 35, और नीचे क्या रहेगा 35 गुणा 64। अभी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से काट सकते हो, लेकिन ये 35 से 35 कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार, 2 से ये 8 कट जाएगा 2 4 बार, 8 माइनस 4 बराबर 4। सरलीकरण का है, वैसे 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, यदि आपके पास टाइम मैनेज हो रहा था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सटीक क्वेश्चन, और ये मैंने फिक्स क्वेश्चन करवाया था, ये नीचे वाला सेम क्वेश्चन रहा है, ऊपर चेंज किया है।
तो भिन्न का एक सरलीकरण डाला, बेसिक से थोड़ा सा टाइम बढ़ाया गया है। यदि इस सिस्टम को करते तो आपको आधा मिनट लगती, इस पूरे करोगे तो 1 मिनट से कम ही समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन ये है, ये भी मैंने क्लास में करवा रखा है फिक्स क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन ये है कि एक व्यापारी ने एक घड़ी को 10% लाभ के बजाय 15% लाभ पर बेचने पर, एक व्यापारी ने एक घड़ी को 10% लाभ के बजाय 15% लाभ से बेचने पर 50 रुपए अधिक मिलते हैं तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया, जो मेरे पास क्वेश्चन आया है इसमें बच्चे थोड़ा उठफुट पढ़ा रहे थे, लेकिन मेरे को आइडिया लगा इस टाइप का क्वेश्चन था, बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन यदि ऐसा आया है तो ये मेरा फिक्स क्वेश्चन है। अब देखो 10% लाभ की बजाय 15% लाभ किया है तो उसको 50 रुपए ज्यादा मिल गए, तो लाभ में कितना फर्क पड़ा है? 5% का। जैसे ही 5% का फर्क पड़ा, संख्या में 50 का पड़ा है, 1% का मतलब क्या होगा? 50/5, तो 100% का मतलब क्या होगा? 50/5 इंटू 100, ये कट जाएगा 10 गुणा करोगे 1000। यदि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर 1000 होगा, जो मैंने आपको सीट के अंदर अच्छी तरीके से करवा रखा है। जिसने देखा है, जिसको पढ़ के गए, उसके लिए कोई टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आया है। हाँ, ये भी मेरा फिक्स क्वेश्चन है, मैंने समय दूरी चाल के अंदर करवाया है। जितने भी मैंने पर्सन करवाए हैं, मेरे सभी वीडियो यूट्यूब पे लाइव पड़े हैं और यूट्यूब पे लाइव मिल जाएंगे और यूट्यूब पे आप रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तो उस वीडियो में देखिए जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन एज टाइप एज मेरी सीट के अंदर मिल रहे हैं सभी दिनों के पेपरों में। जैसे ये क्वेश्चन कहा है कि एक लड़का सेम टू सेम, एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह स्कूल कितना देरी से पहुंचता है? 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह कितने मिनट देरी आई है? 19 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी, घर से स्कूल की दूरी क्या है? घर से स्कूल की दूरी क्या है? देखिएगा, ये मैंने भी फिक्स क्वेश्चन मेरी सीट के अंदर करवा रखा है, जिसमें 4-5 का उदाहरण मैंने दिया है, लेकिन इसने देरी दिया था और मैंने देरी और पहले दोनों अपोजिट कंडीशन में उदाहरण दिया था। इसने देरी लिखा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये मतलब प्रत्येक 4-5 दिन एग्जाम हुए पर डे, मतलब ये क्वेश्चन संख्या चेंज हुई है लेकिन 5-6 बार आ चुका है। परसों भी आया था, उसे 2 दिन पहले भी आया था। हर शिफ्ट के अंदर लगभग एक न एक क्वेश्चन इसका अटेंड हुआ इसी टाइप का। तो ये फॉर्मेट सेम रखा है, इसने नंबर चेंज किए हैं। तो दूरी निकालने के लिए इस कंडीशन का क्वेश्चन आया था, मैंने फिक्स फॉर्मूला बताया था, दूरी बराबर, जबकि इस स्पीड से जाता है इतना लेट हो जाता है, स्पीड बढ़ती है पहले हो जाता है, स्पीड घटती है तो और लेट हो जाता है। तो दूरी बराबर अपने फॉर्मेट बताया, चालों का गुणा, जो भी चाल दे रखे उनको गुणा कर दीजिएगा और चालों का अंतर, चालों में अंतर बता दीजिएगा, चालों का अंतर, और इनटू समय का अंतर। ये फॉर्मूला मैंने बताया था क्लासरूम के अंदर अच्छी तरीके से। जो विद्यार्थी पाई से पढ़ के गया है, उसने देखा है, तो उसके ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चालों का गुणा 4 और 5, तो 5 गुणा 4, चालों में अंतर 5 - 4 इंटू समय का अंतर। ये संख्या भी मेरी सेम है,
समय का अंतर मैंने वहां 9 और 6 का कॉम्बिनेशन दिया मेरी सीट के अंदर, तो उसमें विपरीत कंडीशन थी तो उनको जोड़ दिया गया। लेकिन इसमें सेम कंडीशन मैंने बताया, देरी 19 मिनट की देरी और 10 मिनट की देरी। सेम कंडीशन होती तो अंतर का मतलब घटा दोगे तो 19 में से 10 घटाओगे कितना रहेगा, 9। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, ये 9 मिनट है, इसको घंटे के अनुसार लिखोगे तो इसमें 60 का भाग दे देंगे अपन, अब ये घंटा बन गया। तो सॉरी, ये 20 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 3, अर्थात घर से स्कूल की दूरी क्या है, 3 किलोमीटर। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जो मेरे को बच्चों ने बताए हैं उसके अनुसार, और प्रत्येक शिफ्ट के मैंने चारों दिन के अंदर 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 5 दिन के अंदर प्रत्येक डे का सॉल्यूशन दिया है। और उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने करवाए क्वेश्चन ही लगभग मेरे पास मिले हैं, वही क्वेश्चन आए हैं। आप किसी बच्चे से या किसी से कंफर्म कर सकते हो। और यदि पाई में कोई नहीं पढ़ा हुआ वो वीडियो देख रहा है तो वो कहीं पर भी पाई की सीट उठाकर या किसी पाई के स्टूडेंट को पूछकर कंफर्म कर सकता है कि ये चीज ये आई है। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो मिले हैं त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बार बार आया है, लेकिन उसका सही क्वेश्चन बच्चे नहीं बता पा रहे थे। इसके अलावा नया क्वेश्चन रहा है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन अपने यहाँ सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन के थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के थोड़े टफ आ रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन वो के वो आए जो मैंने बताए हैं, ये जो मैंने आज टॉपिक बताए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आया है। लेकिन कई यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा गया है जो वो आप पे CI और SI के क्वेश्चन भी बता रहा है, जबकि CI SI के क्वेश्चन अपने एयरफोर्स के सिलेबस में ही नहीं है, क्वेश्चन आते नहीं। करवाता मैं भी हूँ, कभी कभार रेयर केस आता, लेकिन इस बार कोई क्वेश्चन CI SI का नहीं था। इसके अलावा कई लोगों ने त्रिभुज की भुजाओं के मतलब इस टाइप समबाहु त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के नियम बताए और क्वेश्चन बताए, वो भी कभी नहीं आते, अपने आ ही नहीं रहे। सिर्फ सिंपल और बेसिक चीज आई है जो मैंने बताई वही। अब अपन बात करते हैं रीजनिंग की। मैथ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो जो मैंने बताए वही आए हैं। यदि किसी को कोई डाउट हो तो कभी भी आके मिल सकता है, या यूट्यूब पे या मेरे व्हाट्सएप पे आप मतलब मैसेज कर सकते हो, सर इस टाइप का क्वेश्चन था, ये था, किसी को कोई याद हो तो। अब देखिए अपन बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर क्या होता है, रीजनिंग के अंदर अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये सभी करवा रखे हैं। तो जो आज की बात करते हैं, तो आज सबसे पहले तो एक वेन आरे का क्वेश्चन था, और 3 से 5 नॉन वर्बल आकृतियां थी। आकृतियां आज इजी थी, आकृतियों में कोई दिक्कत नहीं थी। वेन आरे का क्वेश्चन था, तो वेन आरे के अंदर था लेखक, हर बार आया, इस बार लेखक और अध्यापक एंड दिया गया है पुरुष। अब देखिए लेखक, अध्यापक, पुरुष, ये वैसे आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस टाइप से मिला है। फिर भी जब सामान्य देखा जाए तो पुरुष को आप 20 पे ले लो और इसके इधर लेखक ले लो, पुरुष लेखक हो सकता है, और अध्यापक इधर अध्यापक ले लो, पुरुष अध्यापक हो सकता है। पुरुष है वो अध्यापक भी हो सकता है, पुरुष है वो लेखक भी हो सकता है, अपने ऑप्शन पे निर्भर करता है। तो इस टाइप का इसका वेन डायग्राम बन सकता है। इसके अलावा बैठक व्यवस्था का एक क्वेश्चन आया था कि 6 मित्र हैं, ये उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं, तो कंफर्म क्वेश्चन नहीं आया, तो बैठक व्यवस्था का भी क्वेश्चन आया है इस बार। और एक घड़ी का क्वेश्चन जो हर बार आया, 3-4 बार मैं बोर्ड पे हर पेपर में करवा चुका हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, तीनों शिफ्ट के अंदर वही क्वेश्चन आया कि 2 घड़ियों का मिलान कर दिया गया। एक घड़ी 3, किसी में आया था 3 मिनट आगे निकलती, किसी में आया था 6 मिनट आगे निकलती, किसी में आया 5 मिनट आगे निकलती। तो इतने बजे दोनों घड़ियों को सामान मिला दिया गया, दूसरे बजे इतने बजे थी। 3-4 बार मेरे यूट्यूब वीडियो में करवा रखे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने क्लासरूम के अंदर करवा रखा है। वो ये है कि घड़ी आगे बढ़ती है कि भाई एक घड़ी मतलब एक मैंने उदाहरण कराया 24 घंटे में 20 मिनट आगे बढ़ती है, या 3 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ती है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो इतने बजे के बाद सही समय क्या होगा, तो ये क्वेश्चन 3-4 बार करवा रखे, तो इस क्वेश्चन को बार बार करवाने से कोई मतलब नहीं है। आप कोई पिछले वीडियो में देख लो, इसी टाइप के क्वेश्चन करवा रखे। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आया है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के अंदर आया, प्रत्येक एग्जाम के अंदर आया है। तो आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन याद नहीं रहता है, फिर भी आपको ब्लड रिलेशन आसान होता है। नियम कुछ नहीं, मैंने अच्छी तरह से बता रखा है, जो पढ़ के गया उसको ब्लड रिलेशन गलत नहीं होना चाहिए। फिर अपने लुप्त संख्याओं का,
मैट्रिक्स के अंदर मैंने बताया था लुप्त संख्याओं का भरना, तो इसमें भी कोई नियम नहीं है। इसी प्रकार से नॉर्मल संख्याएं होती है, उन संख्याओं किसी किसी सेटलमेंट में सेट होती है वो संख्याएं, तो बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा हर बार श्रृंखला के गणितीय श्रृंखला के या गणितीय श्रृंखला सीरीज या मतलब वर्णमाला की श्रृंखला के क्वेश्चन हर बार आए हैं, दो क्वेश्चन। लुप्त संख्याओं के 2 क्वेश्चन, गणितीय श्रृंखलाओं के 2 क्वेश्चन ये हर बार आए हैं। तो श्रृंखलाएं होती हैं जो कोई नियम सिस्टम में नहीं आती, वह भी आपको गणित के सिस्टम से आगे बढ़ना होता है। और इसके अलावा आपके दिशा दूरी का मैंने करवा रखा है, फिक्स क्वेश्चन है, हर बार आया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है भाई कैसे किस टाइप से ये क्वेश्चन जो फिक्स आ रहे हैं बार बार। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन एक जो मैट्रिक्स है वैसे अरेंजमेंट का, जो मैंने अल्फाबेट के अंदर बताया था, जो मेरे पास क्वेश्चन आया है वो ये था कि एलिफेंट 1 नंबर पे, 2 नंबर पे था आपके कैट, 3 नंबर पे था हमारा टाइगर, और 4 नंबर पे था हमारा वेल। तो देखिए इनको व्यवस्थित क्रम में लिखना था, तो सीधा सिंपल है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको 5 नाम राम रमेश रहीम नाम से 5 नाम लिखवा के व्यवस्थित क्रम करवाया था। ये तो बहुत आसान पड़ा। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आता है, ई सी, इसमें ई है, इसमें सी है, इसमें टी है, इसमें डब्ल्यू है। सबसे पहले कौन आएगा, ये आ जाएगा सी, 1 नंबर इसको मिल जाएगा, फिर आ जाएगा ई, 2 नंबर इसको मिल जाएगा, फिर आ जाएगा टाइप टी, 3 नंबर इसको मिल जाएगा, फिर आ जाएगा ये वेल, 4 नंबर इसको मिल जाएगा। अर्थात क्या रहेगा, 1 नंबर लिखना है पहले, फिर 2 नंबर लिखना है, फिर 3 नंबर लिखना है, फिर 4 नंबर। इस सिस्टम के मतलब इस तरह से इनको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे क्या आएगा, पहले आएगा 2 नंबर, फिर ये 2 में आया 1 नंबर, फिर ये आएगा 3 नंबर, फिर आएगा ये 4 नंबर ऑप्शन। ये डी ऑप्शन के अंदर था, डी ऑप्शन में, तो आपका ये सही हो जाएगा इस टाइप से। तो ये भी क्वेश्चन हर बार आया है। तो रीजनिंग के 5 आकृतियों के अलावा फिक्स क्वेश्चन बार बार घूम रहे हैं, वो यही क्वेश्चन है। कौन से, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन मेरे पास आए हुए पड़े, लेकिन कई बार करवा रखा है, वर्णमाला के बेसिस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखिए अपने घड़ी का क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर आया है, कोडिंग डिकोडिंग आया है, ब्लड रिलेशन आया है, लुप्त संख्या भरना, श्रृंखला लुप्त संख्या 2 क्वेश्चन आए हैं, दिशा दूरी का 1 आया है, और ये श्रृंखला का भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हैं, और ये वेन आरे के क्वेश्चन भी आए हैं। तो इस प्रकार से हमारी रीजनिंग रही है। रीजनिंग इतनी आसान रही है, सिर्फ नॉन वर्बल आकृतियां हैं, उन आकृतियों के बारे में आपने ढंग से देख रखे तो उसी के अनुसार आया होगा। दोस्तों इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो या कोई इस टाइप का क्वेश्चन था सॉल्व कैसा होगा, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप पाई डिफेंस एकेडमी व्हाट्सएप नंबर, किसी नंबर पे 98 295 54 53 0 या 060 14 21 55 पे आप भेजकर अपना सॉल्यूशन ले सकते हो, या पर्सनली आप ऑफिस में आके मिल सकते हो। देखिए दोस्तों, अब आपको एक नई न्यूज ये दे रहा हूं जो आपकी जानकारी के लिए बहुत अति आवश्यक होगी, कि अपने 17 नवंबर को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों स्टेप पे अपने बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिसी भाई लोग को ज्वाइन करना है, डिफेंस एयरफोर्स नेवी का, विशेष करके जिसने एयरफोर्स नेवी को टारगेट कर रखा है, तो वो ऑफिस में आके मिलिएगा या अपने फोन पे कांटेक्ट कीजिएगा। 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इस जो मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं, यदि कई विद्यार्थी पाई के स्टूडेंट है या लाइव देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो अपने दोस्त को पता नहीं तो इस लिंक को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए भाई पाई इज बेस्ट एयरफोर्स और नेवी के लिए। आज दिन तक हमारा रिकॉर्ड है 2007 से आज 2020 तक करीब 6400 स्टूडेंट एयरफोर्स एंड नेवी में लग चुके हैं, और इसीलिए आप इसको ढंग से देखिए, इससे बाहर नहीं जाता है। अब आपसे लास्ट निवेदन ये है कि इस लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर यदि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।